चलिए, ये तो बात रही 12 राशियों के राशिफल की। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कि गृह प्रवेश कब और कैसे करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आइए बात कर लेते हैं, कब करें नए घर में प्रवेश, कैसे जानें कि आपका नया घर शुभ होगा या फिर अशुभ, यानी कि आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन तिथियों में, किन नक्षत्रों में, किस मास में आपको अपने नए घर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा कि आचार्य जी आप हमें जानकारी दें कि किन तिथियों में, किन विशेष मुहूर्त में हम अपने नए घर का गृह प्रवेश या वास्तु पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी आज बताने वाला हूं कि यदि आप अपना नया घर बना रहे हैं या नया कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो आप ये कैसे जानें कि ये जो नया घर आपके लिए होगा, आपका जो ये सपनों का घर होगा, ये आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। इसके लिए हमारे वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष के शास्त्रों में विशेष सूत्र, विशेष इसके फॉर्मूले बताए गए हैं। वो ही गुप्त फॉर्मूला आज मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। तो बहुत सावधानी के साथ इस फॉर्मूले को सुनिएगा, समझिएगा और लिख करके अपने रिकॉर्ड में कहीं रख लीजिएगा। भविष्य में जब भी आप कभी या आपके परिवार में आपकी संतान संतति कभी अपना नया घर बनाए, तो इस फॉर्मूले को यदि आप अपने ध्यान में रखेंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको कभी भी धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अगर इस फॉर्मूले, इस सिद्धांत के आधार पर अपना घर बनाते हैं तो आपको निरंतर अपने घर में अपार लक्ष्मी और समृद्धि मिलती रहेगी, आपको धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि किन तिथियों में, किन विशेष मुहूर्त में आपको नए घर में प्रवेश करना चाहिए, यानी आप गृह प्रवेश कब करें। नए घर में प्रवेश जब करना चाहिए उसके लिए सबसे प्रमुख होता है उत्तरायण सूर्य, यानी उत्तरायण सूर्य में यदि वास्तु पूजन करके ही आप गृह प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। उसके पहले वास्तु शांति और वास्तु देवता का जो मंत्र होता है, जो ऋग्वेद में जो वास्तु देवता का मंत्र बताया गया है, उस मंत्र का किसी भी व्यक्ति को यथाशक्ति जाप करा लेना चाहिए। यह जो मंत्र है वह है वास्तुस्पति प्रतिजान स्मान स्वावेशा अन्मीवो भवानः यत्वे महे प्रति तन्नायुष सुसन्नो भव द्विपदे शन चतुष्पदे। ये सभी ज्योतिषियों को, सभी वास्तुशास्त्रियों को, सभी कर्मकांडियों को यह वास्तु देवता का मंत्र ज्ञात होता है, मालूम होता है। ये एकमात्र मंत्र है वास्तु शांति के लिए, वास्तु के देवता का जप करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है। तो इस विशेष मंत्र का जाप आपको करा लेना चाहिए। ये ऋग्वेद की ऋचा है, इसका जाप अगर आप अपने घर में कराते हैं तो वास्तु को ये बहुत ज्यादा तरीके से शुभता प्रदान करता है। उसके आगे बढ़ते हैं। शास्त्रानुसार गृह प्रवेश करने के लिए माघ का महीना, फागुन का महीना, वैशाख और जेठ का महीना जो है सबसे ज्यादा शुभ बताए गए हैं। माघ के महीने में गृह प्रवेश करने वाले व्यक्ति को जो घर होता है वह धन लाभ देता है, यानी अगर आप माघ के महीने में गृह प्रवेश करते हैं तो आपको धन लाभ मिलता है। जो व्यक्ति अपने नए घर में फागुन मास में वास्तु पूजा करता है और उसके बाद गृह प्रवेश करता है तो उससे पुत्र, पौत्र और धन तीनों की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में नवीन घर में प्रवेश करने के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है, पूजा पाठ करता है, तो उससे धन का अपव्यय सहना पड़ता है। यानी चैत्र मास में वर्जना बताई गई है, त्याग करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत अपरिहार्य हो, बहुत इमरजेंसी हो, उसके बाद आपको कोई ऐसी परिस्थिति बन रही हो कि उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, तो कुछ विशेष तिथियों में, विशेष मुहूर्त में ही आप चैत्र मास में गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके आगे गृह प्रवेश वैशाख मास में करने वाले लोगों को धन धान्य की कमी जीवन में कभी नहीं रहती। आपके जीवन में कभी धन और धान्य की कमी, आपको अन्न और भोजन की कमी जीवन में कभी भी सामने नहीं देखनी पड़ेगी। जो व्यक्ति पशुओं एवं पुत्र का संयोग चाहता हो, सुख चाहता हो, आप यदि अपने घर में पशु पालते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पशुधन में निरंतर वृद्धि होती रहे, आपके पुत्र धन में निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसे व्यक्ति को अपने नए मकान में ज्येष्ठ मास में वास्तु पूजन करके गृह प्रवेश करना चाहिए। यह आपके लिए हर प्रकार से शुभ होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि तक वास्तु अनुसार गृह प्रवेश करना वंश वृद्धिदायक माना गया है। धनु एवं मीन राशि के सूर्य यानी कि मलमास में भी अगर नए मकान में आप प्रवेश करना चाहें
तो यह वर्जित होता है मल मास यानी अधिक मास में, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। ये पूरा 1 महीने का समय ये जो है शुभ कार्यों के लिए, खासतौर पर गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि के किसी भी मांगलिक कार्य के लिए वर्जित बताया गया। इसमें सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा आराधना ही की जा सकती है। जिस मकान का द्वार दक्षिण दिशा में हो, यानी अगर आपका घर जो है वो साउथ फेसिंग है, तो ऐसी स्थिति में गृह प्रवेश आपको प्रतिपदा की तिथि में यानी एकम की तिथि में, षष्ठी तिथि, षष्ठ तिथि में और उसके बाद 11 यानी एकादशी की तिथि में करना चाहिए। ये तिथियां इस दक्षिण दिशा के गृह में प्रवेश हेतु बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। द्विज यानी द्वितीया तिथि में, सप्तमी तिथि को पश्चिम दिशा के पश्चिम मुखी गृह में आप प्रवेश कर सकते हैं। पश्चिम दिशा के द्वार के गृह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। यदि हम अपने पुराने भवन का जीर्णाधार करना चाहते हैं, यानी अपने पुराने घर को दोबारा से गिरा करके रिनोवेट करना चाहते हैं, जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, दोबारा बनवाना चाहते हैं, तो उसमें गृह प्रवेश करना है अगर आपको, तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अच्छी सी तिथि देख करके आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे मकानों में जहां रिनोवेशन किया गया हो, जीर्णोद्धार किया गया हो, वहां पर सिर्फ वास्तु पूजन ही पर्याप्त होता है। पुनः एक बार गृह प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, शास्त्रों की बाध्यता नहीं है। तिथियों के अनुसार गृह प्रवेश करना ऐसे घरों में कोई बहुत आवश्यक नहीं होता। ये तो बात रही कि किस परिस्थिति में आप